कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग सम्मान देने से पहले हमें परखते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प सामाजिक खेल को समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ ऑफिस में नहीं होता, ये हमारी दोस्ती में, यहां तक कि डेटिंग में भी होता है। ये एक छिपा हुआ सोशल गेम है जिसे हम सब खेलते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, है ना? लेकिन क्या असल में हमेशा ऐसा ही होता है? असल प्रॉब्लम यह है कि हर बात पर हाँ कहना या हमेशा बहुत ज्यादा विनम्र रहना कभी कभी कमजोरी का संकेत मान लिया जाता है। ये थोड़ा अजीब सा विरोधाभास है, नहीं? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये बस समाज का एक ऐसा नियम है जिसके बारे में हमें कभी ठीक से सिखाया ही नहीं गया। तो जब कोई मजाक में या लापरवाही से हमारी बेइज्जती करता है तो उसके पीछे असल में चल क्या रहा होता है? चलिए इसे समझते हैं। यह असल में सर्वाइवल का एक तरीका है जिससे लोग अनजाने में 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये दोस्त है या दुश्मन, ताकतवर है या कमजोर, और सहयोगी है या विरोधी। और सबसे जरूरी बात, ये टेस्ट इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप कितना बर्दाश्त करते हैं। ये टेस्ट अक्सर इतने छोटे और इतने सामान्य लगते हैं कि इन पर ध्यान देना ही मुश्किल हो जाता है। सोचिए, ऑफिस में कोई नया कलीग सबके सामने आप पर एक तीखा मजाक करता है और फिर बस देखता है कि आप इसे हंसकर टाल देते हैं या शांति से अपनी बात रखते हैं। वो असल में आपके अपमान सहने की लिमिट को चेक कर रहा है। या फिर जब कोई दोस्त वीकेंड पर जाने से ठीक पहले कोई बड़ी मदद मांग ले, ये सिर्फ आपकी उपलब्धता का टेस्ट नहीं बल्कि इस बात का भी टेस्ट है कि आप अपने पर्सनल टाइम को लेकर कितने सख्त हैं। किसी मीटिंग में या डेट पर अगर कोई बार बार बात काट रहा है तो वो अनजाने में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये देख रहा है कि आप अपनी बात रखने के लिए कितनी जगह लेते हैं। और डेटिंग में कोई कह सकता है, चलो किसी दिन मिलते हैं, बिना कोई पक्का प्लान बनाए। ये एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि क्या इस अस्पष्टता को स्वीकार कर लिया जाता है या फिर स्पष्टता की मांग की जाती है, जो किसी के आत्ममूल्य को दिखाता है। तो सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे वे खुद भी नहीं जानते। इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है। लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना सम्मान कमाया है, और किसी को परखना ये देखने का एक तरीका है कि क्या वे वाकई उस सम्मान के लायक हैं। असल में किसी को परख कर एक व्यक्ति अपने दिमाग में जल्दी से एक सोशल मैप बना लेता है। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और क्या होने वाला है इसका अंदाजा है। आखिरकार हम सब सोशल लोग हैं। हमारा दिमाग इसी तरह से बना है कि हम ये पता लगा सकें कि हम किसी ग्रुप में कहाँ फिट बैठते हैं, और यही चीज हमें मिलकर काम करने में मदद करती है। तो इसका हल गुस्सा करना या आक्रामक होना नहीं है, नहीं। इसका हल है अपनी प्रतिक्रिया को पैसिव होने से फर्म बनाने में। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। एक कमजोर प्रतिक्रिया ये कहती है, शायद आप इस लाइन को पार कर सकते हैं, जबकि एक दृढ़ प्रतिक्रिया कहती है, यह लाइन असली है, इसे पार मत करना। तो ये सब बिना किसी लड़ाई झगड़े के कैसे किया जा सकता है? असल में यही तरीका है जो सम्मान की नींव बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना हमें सम्मान पाने का एक नया और कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीका सिखाता है। यहां सोचने का एक नया तरीका है। जब हमारी सीमाएं स्पष्ट होती हैं तो लोग हमारे आसपास ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वो हम पे ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी सोशल टेस्ट पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे अच्छे इरादों से कहीं ज्यादा असरदार तरीके से लोगों को सिखाती है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि अंत में हम सम्मान के लिए शर्तें खुद तय करते हैं, सिर्फ उसकी मांग नहीं करते।